मैं कैसे मान लूं कि तुमने अपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है? हारून? सर मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ। आओ जी। बल्कि यहाँ चलते हैं। जी। मिस सकीना, आप अंदर जाएं। May I come in, sir? यस। अरे तुम्हें 2 दिन पहले नायला भाई के मेरा मतलब है वहां देखा था। मेरे ख्याल से मैं वापस चली जाती हूँ। अब इंटरव्यू की तो कोई जरूरत नहीं रही होगी। रुको, अब जब आ ही गई हो तो इंटरव्यू देके जाओ। जब मैं जानती हूँ कि इसका नतीजा कुछ नहीं होगा तो अपना और आपका वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। देखो, मेरे पास जाया करने को बहुत कुछ है। वक्त है, पैसा है, उम्र है। बैठो बैठो। बहुत प्यार से पाला मैंने उसे। समीना की डेथ के बाद मेरी जिंदगी में उसके अलावा और उसका मेरे अलावा कोई था ही नहीं दुनिया में। लेकिन मैं उसे जिंदगी का महवर बनाते हुए ये बात भूल गया था कि उसके अलावा मेरी जिंदगी में तो कभी कोई नहीं आ सकता, लेकिन उसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई ना कोई ले सकता। ये तो दुनिया का दस्तूर है सर। नए रिश्ते, नई जिंदगियां, ये तो दिल में अपनी जगह बनाते रहता। लेकिन मैं इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर सका कि मेरे अलावा भी कोई शख्स निशी के लिए अहम हो सकता है। कोई ऐसा शख्स जो मुकाबले का भी ना हो मेरे, ना ही निशी के बराबर का। काश मैं गुस्से में आकर उसे इश्तियाल न दिलाता। मामला समझदारी से हल हो सकता, लेकिन मेरी जल्दबाजी और गुस्से की वजह से वो इस हाल को पहुंच गई है। सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब तो वैसे भी सर सब कुछ ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं होगा। अभी ऐसा कुछ बाकी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। कुछ ऐसा जो मेरे और निशी के लिए मुस्तकिल इम्तिहान बन सकता है। कड़ा इम्तिहान। मैंने तो एडमिन को कहा था कि हमें सिर्फ एक आम सी इंटर पास टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए, मगर तुम तो इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी क्वालिफाइड हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी जॉब मिल सकती है। मिलती होती तो अब तक मिल चुकी होती। वैसे भी मैंने म्यार से कम पे समझौता करना सीख लिया है। मयार से कम पे समझौता कैसे किया जा सकता है? दिल को मार के, ख्वाहिशात को कुचल के कैसे जिया जा सकता है? इससे पहले कि ख्वाहिशात हमें कुचल दें, बेहतर है कि हम खुद ख्वाहिशात को कुचल दें। मैं ये नौकरी तुमको नहीं दे सकता। मैं पहले से ही जानती थी आपको मेरा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। सुनो, मैंने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। इंतखाब? मगर अभी भी तो आप कह रहे थे कि आप मुझे ये जॉब नहीं दे रहे। ऑफिस के लिए नहीं, अपने लिए। Come in.
अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं हारून सफदर हूँ जी। तो वो मैडम मैं वो सर का वो मैडम आपके फादर भूल गया, इजाज मीर साहब का एम्प्लॉय जी। एक मामूली एम्प्लॉय। जी तो यहाँ क्या करने आए हो? वो मैडम सर ने किसी मीटिंग में जाना था तो उन्होंने कहा कि मैं आके आपका ख्याल रखूं हॉस्पिटल में। तो लुक आफ्टर के लिए आए हो? जी। तुम्हारा काम है दरवाजे के बाहर खड़े होना, अंदर आना नहीं। ठीक है मैडम, मैं चला जाता हूँ। ये बुके आपके लिए था। इस फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी डोर के बाहर खड़े होना है, बुके लाना नहीं। जी बेहतर। वो मैडम सर ने कहा था कि आपने अगर कुछ खाना हो, हॉस्पिटल का खाना ना पसंद आए तो आप जो ऑर्डर करना हो, आप मैं बाहर ही हूँ, बता दीजिएगा मुझे। मैं गो एंड गेट लॉस्ट, लीव मी अलोन। जी ये मैंने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, ऑफिस के लिए नहीं, अपने लिए। मगर तुमने तो इनकार कर दिया था। इनकार मैंने उसे देखने के बाद किया था और इकरार उसे जानने के बाद कर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था नायला भाई कि वो खास है, वो वाकई बहुत खास है। लेकिन अब मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। इसकी क्या गारंटी है कि शादी के 2 दिन बाद तुम उसे छोड़ नहीं दोगे? क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? 25 लाख हक मेहर, 25 तोले सोना और 1 कोठी सकीना के नाम। ठीक है, मंजूर है मुझे। तुम निकाह की तैयारी करो। तुम हमेशा मुझे मुश्किल में डालती आई हो और इस बार तुमने खुद को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आई एम सॉरी पापा। तुम्हारी एक सॉरी जो है वो इन सारी बातों का अजाला नहीं कर सकती। पापा, मैं इसीलिए मरना चाहती ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम से आज़ादी दे सकूं। मैंने टेंशन के अलावा आपको दिया ही क्या है पापा? देखो, अगर तुम अपने किए पे पछता रही हो और चाहती हो कि मुझे तुम्हारी तरफ से सुकून मिले तो अपनी जिंदगी के सारे फैसलों का इख्तियार मुझे दे दो। मगर मगर क्या बेटा, कि अपने बाप पे भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा तो है पापा, पर मुझे ये नहीं पता कि अब आप क्या फैसला करेंगे, क्योंकि मुझे तो कोई फैसला करने की गुंजाइश ही नहीं दी गई। मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो मैं मर जाऊं या तो। बस करो प्लीज, बहुत कर दी तुमने अपनी मनमानी। अगर तुम मुझे पहले एतमाद में लेती तो शायद नौबत यहां तक ना आती। बहुत हार्ड किया तुमने मुझे, लेकिन मेरी तुमसे मोहब्बत अब भी कम नहीं हुई। तुम मेरी वाहिद दौलत हो, मेरी सारी जिंदगी का असासा तुम हो, और तुम्हें मुश्किलों से बचाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा, हर वो कोशिश जो मेरे बस में होगी। लेकिन बस तुम मुझसे वादा करो
कि मेरे साथ हर तरह का कोऑपरेट करोगी। प्लीज। थैंक यू। बस तुम सब मुझ पर छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर बेहतर अल्लाह ने करना है तो मैं सब कुछ अल्लाह पे क्यों ना छोड़ दूँ? आप पे क्यों छोड़ूं? फारूक ने यकीन दिलाया है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारे तमाम हकूक और जिम्मेदारियां पूरी करेगा अगर तुम उसे खुश रखोगी तो। तुम खुश रखोगी ना? किसी इंसान को खुश कैसे रखते हैं ये तो अब तक मैंने सीखा ही नहीं खाला। मुझे तो अपने रब को भी खुश रखना नहीं आया। सकीना, वो तुम्हारा शौहर होगा और शौहर को खुश रखने वाली औरत से उसका रब भी खुश होता है। कहते हैं जो औरत इस हाल में हो कि उसका शौहर उससे राजी हो तो सीधी जन्नत में जाती है। वाकई ये सच है खाला? हाँ, सुना तो यही है। अगर ये सच है खाला तो मुझे जरूर सिखाना कि उसे खुश कैसे रखना है। मुझे अपना रब राजी करना है। लेकिन आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आपको चेकअप के लिए भी जाना होगा। सकीना, अभी इससे भी जरूरी काम जा रहे हैं, चेकअप बाद में होता रहेगा। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ब्यूटी पार्लर। 4 दिन बाद फारूक के साथ तुम्हारा निकाह है। जाने उसको तुम्हारी कौन सी बात पसंद आ गई, कैसे उसके ख्यालात बदले कि फौरन उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मर्द है ना, और मर्द की पसंद सिर्फ एक मामले में पायदार होती है, वो है हुस्न। और मैं तुम्हें उसकी पसंद के मुताबिक ढालना चाहती हूँ सकीना, ताकि कल को उससे अपने फैसले और जल्दबाजी पर कोई अफसोस ना हो। मगर क्या तुम उसे खुश नहीं देखना चाहती बेटा? चलो आओ।
माँ बन के तुझे रुखसत कर रही है, एक व्यापारी बन के नहीं। जाओ, फारूक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शाबाश, जाओ। मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया तुम्हारे बारे में, और मैं नहीं चाहता कि जो लोग तुम्हें जानते हैं या मुझे जानते हैं वो तुमसे या मुझसे कोई ऐसे वैसे सवाल ना करें। सर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा सर। मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। बहुत क्लियर वाज़ेह अल्फाज में तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी निशी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, कोई हुक्म नहीं है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मजबूर नहीं कर रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि बेटी का रिश्ता पेश करते हुए वालिदैन के पास बेटी की अच्छाइयाँ बयान करने के लिए बहुत कुछ होता है, और मेरे पास कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपनी मजबूरियों की फहरिस्त बता सकता हूँ। सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी इस बात पे किस तरह से रिएक्ट करूं। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। यूं कहो कि तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इनकार कैसे करना चाहिए। तुम इनकार कर सकते हो, इससे तुम्हारी जॉब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकार करने से पहले मेरी बात जरा तफसील से सुनना प्लीज। नायला ने सही कहा था, गुदड़ी में लाल। आज मुझे अपने फैसले पर बहुत इत्मीनान हो रहा है। क्या ज़ाहिरी चंद तब्दीलियां आपके इत्मीनान के लिए काफ़ी है? इत्मीनान और तसल्ली की गारंटी हर किसी के मयार के मुताबिक होती है। मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग। मेरे इत्मीनान और तसल्ली के लिए तो यही काफ़ी है कि मैंने अपना मामला मुकम्मल तौर पे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। खैर, आप कहती है तो मान लेता हूँ, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी है वो क्लियर होना चाहिए। देखो, मैं ये शादी खुफिया तौर पे नहीं कर रहा हूँ, और ना ही तुम्हें छुपा के रखूँगा, और ना ही लोगों की नज़रें इतनी कमज़ोर हैं कि वो तुम्हारे और मेरे दरमियान जो रिश्ता है उसे पहचान ना सके। लेकिन मैं ऐलान भी नहीं करूँगा। तुम समझ रही हो ना? मेरी दोनों बीवियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि वो मुझे खुश नहीं रख सकती, और साथ साथ वो तुम्हें या किसी को भी अपने बराबर अपने लेवल पे नहीं देखना चाहेंगी, इसलिए तुम्हें शहर में ही रहना होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? इसके अलावा तुम कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकोगी, क्योंकि मेरी दोनों बीवियां कभी नहीं चाहेंगी कि खानदानी जायदाद में बंटवारा हो, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी तरफ से मुझे बेटी मिले। समझ रही हो ना तुम? हाँ, मैं जानती हूँ, फिर आप फिक्र ना करें, मैं भी ऐसा नहीं चाहती। मुझे कोई शौक नहीं अपनी माँ की गलती को दोबारा दोहराने का। ठीक है, तो फिर कोशिश करना कि मुझे किसी शिकायत का मौका ना दो, और मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका ना दूं।
आप परेशान ना हो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। या अल्लाह, इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा कर दे। तो हर चीज पर कादिर है, ये मुआवजा कर दे मेरे मालिक। मेरी सकीना का घर बसा दे मेरे मौला, मेरी सकीना का घर बसा दे। मैंने हर बात तुम्हारे सामने रख दी है, कोई बात नहीं छुपाई। वो बात भी जो किसी भी बेटी का बाप उस शख्स को नहीं बताता जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर रहा हो। असल में तुम्हें अंधेरे में या धोखे में रखना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद और ताउन चाहिए या अपनी बेटी की खुशियां। सर मैं तो अभी यही कहूँगा कि आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। सर आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आपने अपनी बेटी के बारे में तो सब सच बता दिया मुझे, लेकिन कुछ सच मेरी जात से भी वापस है, मेरे गुजरे हुए कल से। मुझे तुम्हारे गुजरे हुए कल के बजाय तुम्हारे आने वाले कल से दिलचस्पी है। और तुम्हारा आने वाला कल खुशगवार भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। निशी मेरी एक ही बेटी है और मेरा जो कुछ भी है सब उसका है। ये तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। चाय पी के जाना और कल तक मुझे जवाब दे देना। एक्सक्यूज मी। ओह वाह, चलो शॉपिंग भी चलते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि आज तुम खूब दिल खोल के शॉपिंग करो। मैंने खाला के जरिए कहलवाया था कि इन सब फॉर्मेलिटीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। तो तुम फिर मुझसे कैश ले लो। मेरा वो मतलब नहीं था। चले? हमें कुछ दिखाइए, कुछ सेट्स वगैरह जो है। बहुत चेयर आप देखो क्या है, और भी चीज़ें भी आ रही हैं। ये चीज़ और आपसे किसी की ये क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा कुछ? नहीं, सब अच्छे हैं। अगर कहो तो सब ले लो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। खैर तुम कह भी सकती हो, तुम्हारी खुशी की खातिर कर सकता हूँ मैं। मेरी खुशी? मेरी खुशी कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो जो करना चाहती हूँ आपकी खुशी के लिए करना चाहती हूँ। आप बताएं ना, ये वाला लूं? ये वाला कैसा लगेगा? ये वाला? मेरे ख्याल ये अच्छा है। ये वाला कर दें।
सकीना, सकीना, हनीफ तुम? हाँ वो बहन की शादी आ रही है ना, तो छोटी मोटी चीजें देखने आया था। तुम? हारून कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो इस्लामाबाद गया हुआ है। लेकिन तुम इस शख्स के साथ? मेरी शादी हो रही है उनके साथ। क्या शादी फारूक के साथ? तुम्हें पहले उसे जान लेना चाहिए। जान की क्या करना है? इतना काफी नहीं कि मुझसे निकाह कर रहा है। सकीना, तुम बहुत मासूम हो। दुनिया की इस भीड़ में हर शख्स भेड़िए की तरह घूम रहा है। तुम्हें पहले उसे जान लेना चाहिए। अनजान लोगों से दुख मिले तो उसका इतना दर्द नहीं हो जितने गहरे जख्म अपनों के रवैये देते हैं। इसमें उसकी भी गलती नहीं थी। दो रास्तों में से एक चुनने में गलती हो गई उससे। जिस रास्ते पे हारून गया वो मेरा सफर नहीं है। वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर, इसलिए सामने नहीं है तुम्हारे। अगर तुम कहो तो मैं बात करवाऊं उससे तुम्हारी। नहीं, अब नहीं। अब मैंने दिलो ईमान से फारूक को अपना मान लिया है। मैं इमानत हूं उसकी। मेरी शादी है परसों। हाँ नीफ, हारून बात कर रहा हूँ। कैसा है? हाँ हारून, यार बड़ी लंबी उम्र है तेरी। यानी अभी और इम्तिहान बाकी हैं। यार मैं सुबह से याद कर रहा हूँ तुझे, इतनी दफा ट्राई किया, तेरा फोन बंद मिल रहा है। अबे मैंने तुझे इसलिए फ़ोन नहीं किया कि मुझे तेरी कोई याद वाद आ रही थी। काम है तेरे से। हाँ, बड़े शहर चले गया ना, बातें भी बड़े बड़े लोगों जैसी हो गई हैं। पता है तुझे, आज सकीना मिली थी मुझे। सकीना? हनीफ कैसी है वो यार? वो कहाँ मिली? वो ठीक तो है ना? एक कार पार्किंग में अपने होने वाले शौहर के साथ थी। क्या? होने वाले शौहर के साथ? ये क्या कह रहे हैं पापा? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? एक न एक दिन तुम्हारी शादी तो होनी थी ना, और उसका फैसला ही मैंने करना था। मुझे इतनी हैरत आपकी शादी वाले फैसले पे नहीं है जितनी हैरत इस बात पे है कि ये शादी आप हारून से कर रहा हूँ। जी हाँ। देखो, ये भी कोई हतमी फैसला नहीं है, मेरी ख्वाहिश और तजवीज़ है। पहले से तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। हारून इस फैसले पर रजामंदी की मोहर लगाएगा, फिर जाके हम इसे हतमी शक्ल दे सकेंगे। अब एक मामूली वर्कर की हाँ या ना से मेरी ज़िंदगी का फैसला होगा। आप उसे तो इख्तियार दे रहे हैं पर मुझे नहीं। तुमने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपना इख्तियार खो दिया, समझी तुम? अब जो तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला होगा वो मैं ही करूँगा, अंडरस्टैंड? पापा, आप तो कहते थे कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और कभी नाराज़ नहीं हो सकते। सकीना शादी कर रही है? हैरत की बात उसकी शादी नहीं है, लेकिन वो जिससे शादी कर रही है वो जरूर मुकाम है हैरत। हनीफ कौन है वो शख्स? फारूक, शहर की एक अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत। नाम तो सुना होगा तूने। हाँ? यार उसकी पहले भी 2 बीवियां हैं, कई बच्चे हैं, अभी भी और बीवियां और बच्चे अफोर्ड कर सकता है वो। मुझे हैरत सिर्फ इस बात पे कि जिस सकीना को मैं जानता हूँ वो फारूक जैसे आदमी से कैसे शादी कर सकती है। कौन सी बुराई नहीं है उसमें? शराबी वो है, जानी वो है, नाजायज मुनाफाखोर वो है, सूद वो खाता है। हेलो अरुण,
क्यों सकीना? फारूक भट्ट क्यों? मैं क्यों नहीं? क्यों? रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूह